हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion lightning conductor protects a building by neutralizing or conducting the charge of cloud to the ground. The reason when a soap bubble is charged it contracts. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, assertion is incorrect but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है कि जो कंडक्टर है वो लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करता है किसी बिल्डिंग को, क्योंकि वो चार्ज को क्या करेगा, ग्राउंड की तरफ ले जाएगा. रीजन क्या दे रखा है कि जो सोप बबल है उसको चार्ज करने पर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या की कंसेप्ट होगा. फर्स्ट की कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे कि जो ग्राउंड है इसका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है. पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड इज जीरो. ग्राउंड का यदि पोटेंशियल जीरो है तो हम किसी भी बॉडी को इससे कनेक्ट करेंगे तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, जिसकी वजह से चार्ज जो है न्यूट्रल बॉडी की तरफ क्या होगा, यदि सेम नेचर के चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. सेम नेचर ऑफ चार्ज same nature of charge repel each other will repel each other. वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे के बीच में रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे. सो ये दोनों की कंसेप्ट है. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमारे पास जो ग्राउंड का पोटेंशियल है वो क्या होता है, वी ग्राउंड, इसको मैं वी जी से शो कर देता हूँ, ये जीरो है. एंड कोई भी बॉडी है जिसके ऊपर यदि हमारे पास लाइटनिंग होती है, कोई बिल्डिंग है जिसके ऊपर लाइटनिंग हो रही है तो इसके ऊपर कंडक्टर लगाया जाता है. लाइटनिंग हो रही है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा. एंड जब इसको ग्राउंड, ये जो हमारे पास कंडक्टर है ये ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, ये कंडक्टर ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, यानी कि इसके एक सिरे के ऊपर तो यही पोटेंशियल है, दूसरे सिरे के ऊपर जीरो है. तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी जनरेट होता है जिससे चार्ज फ्लो कर जाता है. चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. जब चार्ज टोटल का टोटल चार्ज जो होगा वो फ्लो कर जाएगा ग्राउंड की तरफ एंड बिल्डिंग प्रोटेक्ट हो जाएगी. सो हमारा असर्शन जो है ये करेक्ट है. रीजन हमें क्या दे रखा है कि जो सोप बबल है इसको यदि चार्ज करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा. यदि सोप बबल है ये मेरे पास, यदि मैंने इसको चार्ज कर दिया, यहाँ पे हमारे पास इस सोप बबल के बीच में क्या है, एयर है. यदि इसको चार्ज करेंगे, मान लो मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर रहेगा. एंड पूरी सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण जो आमने सामने के चार्जेस हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे. इनके बीच में फोर्स अप्लाई होगा, कोलम्बिक फोर्स, जिसको फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो, क्योंकि के क्यू दोनों के ऊपर सेम, दोनों चार्जेस सेम है, के क्यू इंटू क्यू बाई, यदि इनके बीच की डिस्टेंस डी है तो ये डी स्क्वायर हो जाएगा. एंड ये फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगा जिसके कारण ये कॉन्ट्रैक्ट न करके एक्सपेंड करेगी. रिपल्सिव फोर्स लगेगा दोनों साइड में तो ये जो सोप बबल है ये एक्सपेंड होगा ना कि कॉन्ट्रैक्ट. ये एक्सपेंड करेगा. सो रीजन जो हमारा है ये इनकरेक्ट हो जाएगा. असर्शन हमारा करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा. असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट. सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.